नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, जिसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी तक। हम हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ रहे थे कि किस प्रकार हिंदी पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत हुई, जिसमें हम भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिताओं का अध्ययन कर चुके हैं, भारतेंदु युग की पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज के सत्र में द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, जिसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी, जिसके अंतर्गत सरस्वती पत्रिका जो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है, उसके बारे में कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। सरस्वती पत्रिका, इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। तो उसमें संपादक मंडल में कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास। ये जो नाम हैं, ये 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को नागरिक प्रचारणी सभा ने एक संपादक मंडल घोषित किया। तो उस समय ये सभी विद्वान उसके संपादक मंडल में शामिल थे सरस्वती पत्रिका के। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी द्वितीय उत्थान, अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है। आचार्य शुक्ल का सरस्वती पत्रिका के बारे में ये विचार है कि यह पत्रिका उस समय की सारी जो प्रवृत्तियां थीं, उनको आभास लेकर यह पत्रिका हमारे समाज में प्रकट हुई थी। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकला था। इस पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद तथा संपादन कार्य काशी वाराणसी से होता था। इस पत्रिका को 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। 20वीं सदी का जो प्रारंभिक चरण है, उसका यह विश्वकोश कही जाती है सरस्वती पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन कला हो गया है, संपादन काल होगा। संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः इसमें निषिद्ध था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में हिंदी में कविता, सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित होते थे वो क्या थे? कविता, कहानी, भाषा, निबंध, आलोचना एवं अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है इस पत्रिका के माध्यम से। जो किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में यह हुआ था। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के समय में छायावादी प्रवृत्तियों की झलक इस पत्रिका में दिखाई देती थी। किसके समय में? पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के समय में इस छायावादी प्रवृत्तियां, छायावाद का जो आना था इसके द्विवेदी युग के बाद, तो इस पत्रिका में उसकी झलक हमें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। कुछ पत्रिका हैं छायावादी युग की, और पत्रिकाओं का हम अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो हम सरस्वती पत्रिका के बारे में संक्षिप्त में हम पढ़ चुके हैं कि किस समय प्रकाशित हुई, कौन कौन इसके संपादक मंडल में शामिल थे और कब प्रकाशित हुई। तो 1 जनवरी 1900 ईस्वी को इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका है, वर्ष 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। संपादक है इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी। मासिक है और काशी इसका प्रकाशन स्थान था। सुदर्शन, इसका समय भी 1900 ईस्वी है। देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र। मासिक, और ये काशी से प्रकाशित होती थी। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 ईस्वी इसका समय है। माधव राव सप्रे, और मासिक, और ये रायपुर से प्रकाशित होती थी। भाषा चंद्रिका 1900 ईस्वी, हरे कृष्ण अग्रवाल, और ये वाराणसी से प्रकाशित होती थी। समालोचक, महत्वपूर्ण पत्रिका है। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुरेरी की, जो 1902 में निकली, और मासिक और जयपुर से प्रकाशित होती थी। कई बार इससे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। लक्ष्मी 1903 ईस्वी, गोरे लाल मंजू, पहले गया बिहार से, बाद में यह वाराणसी से प्रकाशित होती थी। स्त्री दर्पण 1903 ईस्वी, रामेश्वरी नेहरू, सचित्र और मासिक, और प्रयागराज से यह पत्रिका प्रकाशित
होती थी। अबला हितकारक पत्रिका का नाम है ये। श्री मित्र जगदीश दत्त द्वारा यह पत्रिका प्रकाशित करवाई जाती थी। हित वार्ता प्राणतोष दत्त 1903 ईस्वी और रुद्रदत्त शर्मा इसके संपादक थे। वैश्योपकारक 1904 ईस्वी शिवचंद्र जी भरतिया और माधव प्रसाद मिश्र मासिक थी ये पत्रिका और कोलकाता से यह प्रकाशित होती थी। हितवाणी 1904 रुद्रदत्त शर्मा और सखा राम गणेश कलकत्ता इसका प्रकाशन स्थान था। भारतेंदु, ये भारतेंदु 1905 ईस्वी ब्रजचंद्र एवं राजाराम मासिक वाराणसी। आर्य वनिता 1906 ईस्वी सुमित्रा देवी मासिक नरसिंहपुर। बाल प्रभाकर 1906 ईस्वी किशोरी लाल गोस्वामी वाराणसी से यह प्रकाशित होती थी। हिंद केसरी राष्ट्रीय पत्र है ये 1907 ईस्वी माधवराव सप्रे और नागपुर। अभ्युदय 1907 मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक प्रयागराज। देवनागर 1907 ईस्वी जिसका समय है उमापति शर्मा और यशोदा नंदन अखौरी मासिक कलकत्ता। नरसिंह 1907 अंबिका प्रसाद वाजपेयी साप्ताहिक कलकत्ता। कमला 1908 जीवानंद शर्मा काव्यतीर्थ कोलकाता। इंदु 1909 अंबिका प्रसाद गुप्त मासिक काशी महत्वपूर्ण है। कर्मयोगी 1909 सुंदरलाल साप्ताहिक प्रयाग। मर्यादा 1909 कृष्णकांत मालवीय मासिक प्रयाग से। चांद 1909 लाल चरणदास मासिक लाहौर से प्रकाशित होती थी यह पत्रिका। मनोरंजन 1912 ईश्वरी प्रसाद शर्मा साप्ताहिक कानपुर। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का ये साप्ताहिक पत्र था, कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रभा 1913 कालूराम गंगराडे मासिक खंडवा। नवनीत 1913 ईस्वी लक्ष्मी नारायण गर्दे मासिक वाराणसी से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। सम्मेलन पत्रिका 1913 ईस्वी धीरेन्द्र वर्मा एवं वियोगी हरि। शोध त्रैमासिक शोध पत्रिका थी, त्रैमासिक और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ज्ञान शक्ति 1914 ईस्वी शिव कुमार शास्त्री मासिक गोरखपुर। पाटिलपुत्र 1914 ईस्वी काशी प्रसाद जायसवाल मासिक और पटना इसका प्रकाशन स्थल था। कलकत्ता समाचार 1914 ईस्वी अमृतलाल चक्रवर्ती दैनिक कलकत्ता। श्री शारदा 1916 ईस्वी सेठ गोविंदास मासिक पत्रिका थी, ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। विश्वामित्र 1916 ईस्वी मूलचंद्र अग्रवाल दैनिक पत्रिका नहीं है, पत्र है ये। कानपुर कलकत्ता दिल्ली और मुंबई से यह पत्र प्रकाशित होता था। ललिता 1918 ईस्वी मुरारीलाल मांगलिक मासिक मेरठ। तो इसमें आपने देखा कि द्विवेदी युग में पत्र कम है, प्रमुख पत्रिका ही ज़्यादा हैं। जो श्री कमला पत्रिका थी 1916 ईस्वी में नाम से कमला पत्रिका पहले श्री कमला नाम से भागलपुर से प्रकाशित होने लगी थी। यह पत्रिका 30 नवंबर 1920 से दैनिक हो गई थी। पहले मासिक था, फिर पत्र, बाद में यह दैनिक हो गया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनका संपादन वर्ष, तो श्याम सुंदर दास ने जो संपादन कार्य ग्रहण किया वो 1900 से 1902 ईस्वी तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 ईस्वी तक। देवी दत्त शुक्ल 1925। हरिकेशव घोष इंडियन प्रेस के मैनेजर 1926 ईस्वी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 1926 से 1928 ईस्वी और पंडित ठाकुर दत्त मिश्र 1918 से 1934 ईस्वी। तो ये सभी जो समय है ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे समय समय पर। श्रीनाथ सिंह बालसभा के संपादक हैं ये 1934 से 1935 ईस्वी। उमेश चंद्र मिश्र 1935 से 1945 और देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त तथा श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन कार्य किया था इस पत्रिका का। कुछ और पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में संक्षिप्त में हम अध्ययन करेंगे। एक पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, इसके संपादक हैं माधवराव सप्रे। तो इसका जो समय है 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ।
माधवराव सप्रे के संपादक थे। यह मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छपी थी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि माधवराव सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, वह कहाँ छपी? तो 1901 के अंक में छत्तीसगढ़ मित्र में वह छपी थी। समालोचक संपादक हैं इसके पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो 1902 ईस्वी में समालोचक पत्रिका जयपुर से निकलती थी। इसके संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। उक्त पत्र समालोचना द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। इंदु पत्रिका है, संपादक है इसके अंबिका प्रसाद गुप्त। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 ईस्वी में काशी से अपनी एक अलग पत्रिका इंदु का प्रकाशन आरंभ किया। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने भी इसका संपादन कार्य किया था। इसे उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता है, इंदु पत्रिका को। तो प्रश्न बनता है कि सरस्वती पत्रिका की विरोधी पत्रिका कौन सी है? तो इंदु पत्रिका है वो। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि में प्रेम जैसे विषयों को लगभग वर्जित ही मान लिया था। ऐसे में इंदु ने इनके प्रति एकदम अलग नजरिया अपनाया। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय की पत्रिका है ये। सन 1909 में कृष्णकांत मालवीय ने प्रयाग से मर्यादा नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। यह अपने समय की महत्वपूर्ण एवं राजनीतिक पत्रिका थी। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1922 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसके संपादन का कार्य संभाला। संपूर्णानंद जी ने जेल चले जाने पर प्रेमचंद्र ने इसका संपादन किया। मर्यादा पत्र का संपादन प्रेमचंद्र ने किया, संपूर्णानंद जी ने भी किया। प्रभा संपादक हैं कालूराम गंगराडे। सन 1913 ईस्वी में कालूराम ने प्रभा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह पत्रिका खंडवा से निकलती थी। आगे चलकर 1923 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी ने, उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। प्रभा में भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। इस लेख ने संपूर्ण साहित्य जगत में हलचल ही मचा दी थी। तो ये प्रश्न बनता है कि भावों की भिड़ंत में किस पत्रिका में छपा? तो प्रभा पत्रिका में। और किसके बारे में छपा था? कि निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अन्य बिंदु हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। सन 1909 ईस्वी में लाला चरण दास ने चांद पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसमें प्रेमचंद्र कृत उनकी कहानी है बड़े घर की बेटी मई 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह मुख्यतः कहानी पत्रिका थी, किंतु इसमें उपन्यास, गद्य काव्य, रेखाचित्र एवं कविताएं भी प्रकाशित होती थीं। सन 1916 ईस्वी में जबलपुर से श्री शारदा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। इसमें ही श्री शारदा पत्रिका में ही छायावाद, मुकुटधर पांडे ने जो छायावाद के बारे में जो लेख लिखा था वो इसी पत्रिका में लिखा था। इसके संरक्षक सेठ गोविंदास तथा संपादक में नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, शालिग्राम द्विवेदी थे। इस पत्रिका ने छायावाद संबंधी लेख प्रकाशित करके सर्वप्रथम छायावाद को मान्यता दी। मैं आपको बता चुकी थी कि श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे के लेख छपाकर 3 स्तंभों में लेख छपे थे। तो इसी श्री शारदा पत्रिका से ही छायावाद का प्रारंभ माना जाता है और छायावाद को मान्यता भी इसी पत्रिका ने प्राप्त की, दिलाई। आगे के सत्र में हम अध्ययन करेंगे छायावादी युगीन पत्रकारिता, जिसका समय है 1918 से 1936 ईस्वी।
छायावाद की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। तो इन सभी तथ्यों पर हम आगे के सत्र में अध्ययन करेंगे। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। थैंक यू।